मिलते हैं, राजनेताओं समझ से परे है, क्यों चाहे वो करते हैं किसी भाई, भी बताइए पार्टी जरा। से ताल्लुक रखते हों, उनको ये समझना होगा कि जो आज राजनीति में है वो भी, और जो राजनीति में नहीं है उसके बाप दादाओं ने भी इस देश के लिए अपनी कुर्बानी की है। और ये देश आजाद हुआ न किसी एक पार्टी की बदौलत, न किसी एक व्यक्ति की बदौलत। और मुझे लगता है कि देश के सामने कुछ आंकड़े रखने बेहद जरूरी हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भ्रम और कंफ्यूजन किसी के भी भीतर नहीं रहने पाए। शहीद शब्द का संकलन आपको बता दें कि 1857 की क्रांति की 150वीं वर्षगांठ के उत्सव पर संस्कृति मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े देश के सामने रखे गए हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूं। इस शब्दकोश में एक शहीद को ऐसे व्यक्ति के तौर पर परिभाषित किया गया है जो भारत की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान उसकी गतिविधि में या कारावास में मृत्यु को प्राप्त करता है या फिर उसको मृत्युदंड की सजा दी गई हो। और आपको यह भी बताते चले कि इसमें 1857 की क्रांति हो, जलियांवाला बाग का नरसंहार हो 1919 का, असहयोग आंदोलन हो 1920-22 का, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो 1930-34 का, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, क्रांतिकारी आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, आदिवासियों का आंदोलन हो, रियासतों में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन हो, भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए INA का आंदोलन हो, या फिर रॉयल नौसेना का विद्रोह हो, और ऐसे तमाम एक पूरी की पूरी सूची है मेरे पास। और इसमें जो आंकड़े हैं 13,500 शहीदों की सूचना दर्ज की गई है। क्या ये 13,500 शहीद किसी एक पार्टी के थे अखिलेश जी? क्या किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे? और इसके अलावा लाखों लोग जो मृत्यु को प्राप्त हुए, जो आज कहीं दर्ज नहीं है, सारा श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है? आजाद हुआ हिंदुस्तान किसी एक की बदौलत नहीं हुआ, और हम क्यों सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं हर एक को कि हमने ज्यादा कुर्बानी दी, तुमने कुछ किया ही नहीं? अरे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गुमनामी में चले गए। सवाल कर लिया तो सुन लीजिए। हाँ तो जवाब दीजिए ना सर, ऐसे अकेले श्रेय ले लेंगे तो नहीं ठीक लगेगा ना सर। चुप होंगे तभी तो बोलूंगा। बोलिए बोलिए, आप ही से सवाल है। चुप रहेंगे 13,500 तभी तो लोग, बोलूंगा। ये जो 13,500 लोग हैं, क्या कांग्रेसी थे ये सारे के सारे? कांग्रेसी और पूरा देश था कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक लोगों के लिए, लेकिन उसमें कोई भी RSS का नहीं था। बात यही है, पूरा देश लड़ रहा था कांग्रेस एक नेतृत्व के तहत, चाहे गरम दल हो चाहे नरम दल हो, लेकिन सब लोग थे उसमें, RSS वाले नहीं थे। बस बात इतनी ही सी है। जिस हेड गवार का ये जिक्र कर रहे हैं, वो जब गिरफ्तार हुए थे तब कांग्रेस में थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी गिरफ्तार हुए तब कांग्रेस में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जब शुरू में गिरफ्तार हुए थे कांग्रेस में थे। वो लोग छोड़ के चले गए और अंग्रेजों की चाटुकारिता करने लगे। तब सवाल यही है चित्रा जी, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, लड़ा था, ये लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। फर्क बस इतना है। और ये आज उस सत्य को, तथ्य को, उस इतिहास को बदलना चाहते हैं। इतिहास बदलना चाहते की कोई लिमिट होती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दम नहीं है। मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखिए चिल्ला रहे, इनको चुप कराइए। ये बीच चौंका रहे हैं। फिर अभी मैं कुछ बोलूंगा चित्रा जी, ये दो विंडो खींच करके लड़ाई लड़ाने के लिए बड़ी फोटो लगा दो, उस पर भी दिक्कत हो रही है, तो बोलिएगा। ठीक है। अब आपने जो सवाल खड़े किए, आपने इनके बाद में दिया ना कि वो पहले कांग्रेस से बात में उधर चले गए, अवसर आएगा तो बोलिएगा ना भाई। ठीक है, अपनी बात शुक्ला जी की उत्तर सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ चित्रा जी। पूरा अब उनका कितनी देर तक बोलेंगे? सबको पता है। मेरे भी वही बोलेंगे चित्रा जी। 1 मिनट उनकी बात खत्म हो जाए जल्दी से अखिलेश जी। हाँ देखिए जी, इतिहास बदलने का प्रयास लाख करते रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। इतिहास इतिहास ही रहता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतिहास नहीं बदलती, यथार्थ उन्हें बदल सकती। पूरा देश लड़ रहा था, पूरा देश सड़कों पे था, कुर्बानियां दे रहा था, जेल जा रहा था, लाठियां खा रहा था, गोलियां खा रहा था, सब कुछ आ रहा था, लेकिन उसमें ये लोग नहीं थे। यही तो बात है। और आज यही इनको पीड़ा है कि इनको इनकी कलई खुल जाती है। ठीक है, इतिहास बदलने का कितना भी प्रयास करेंगे, अनर्गल आरोप लगाओगे राष्ट्रभक्तों पे, तो तुम्हारी राष्ट्रभक्ति कैसी थी पता लगेगी। झूठ अंग्रेजों से यारी की हो, 1942 में पश्चिम बंगाल में
पश्चिम तू तड़ाक की बंगाल भाषा में का प्रयोग हो रहा है आपके आपके पहले चैनल पर। जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो है अपनी गटर श्यामा संस्कृति प्रसाद का जो है मुखर्जी जी विकृत ने प्रदर्शन कर रहे हैं। अंग्रेजी वायसराय को चिट्ठी लिखी और अंग्रेजों का साथ दिया, कांग्रेसियों के ऊपर लाठियां गोलियां बरसाई, अंग्रेजों अब के सर लिए जवाब भर्ती ले लेते कैंप हैं लगाए, एक-एक करके। सुभाष चंद्र बोस अखिलेश जी की सेना में प्लीज, भर्ती के अखिलेश जी खिलाफ प्लीज, लगाए। अब उनको जवाब देने दीजिए। 2 और में चित्रा खाने का जी, सवाल ने जुड़े भी हुए यही हैं, किया। प्लीज आपने अखिलेश जी उनको प्लीज। 7 मिनट बोलने दिया है। ठीक है, बोलिए, अब मैं प्लीज। 7 मिनट ठीक बोलूंगा। है सर, 7 मिनट बोले हैं वो पूरे, ठीक है, 7 मिनट उन्होंने बोलिए सर, प्रवचन दिया बोलिए, है। बोलिए। अब कृपा करके मुझे भी तफसील से सुन लीजिएगा। पहली बात, कैसा झूठ बोलता है, और जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं होता, पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता है, वो कैसे झूठ बोलता है, उसका एक उदाहरण 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तारी परम पूजनीय हेडगेवार जी ने दी थी, जेल गए थे। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो गई थी। उन्होंने परांजपे नाम के अपने मित्र को संघ का दायित्व दे दिया था कि मुझे जो है जेल यात्रा करनी है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की। बालाजी रायपुरकर का नाम मैंने अभी लिया, और मैं इनसे पूछ रहा हूं 1885 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना के समय प्रस्ताव क्या था, कृपा करके बता दीजिए। अंग्रेजों की सेवा प्रस्ताव था कि नहीं? और दूसरा, जून 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो क्या ब्रिटेन की महारानी के नाम पे शपथ ली थी कि नहीं ली थी? तब तो संविधान बनाए तो भारत के संविधान के नाम पर तो शपथ ली नहीं थी। वो आप उस शपथ को आपको याद है क्या? तो ये दोनों शपथ आपको क्या बता रहे हैं? और तीसरा, 1923 का नाभा जेल का मैं किस्सा सुना रहा हूं, और ये सब मैं ऐतिहासिक दस्तावेज देने को तैयार हूं। अखिलेश प्रताप सिंह एक ऐतिहासिक दस्तावेज दे दे। और स्वतंत्रता के बाद कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए। शेख अब्दुल्ला की मैत्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी के आग्रह के बाद भी उस मामले की जांच नहीं कराई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान किस लिए हुआ था? हाँ। क्योंकि कश्मीर पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मित्र के कारण बचकाना हरकत की थी, जिस घाव का आज भी नासूर बना हुआ थोड़ा आगे हम बढ़ते भोग हैं, रहे डिबेट हैं,